वेलकम टू सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्लास। आज हम एक और प्रोग्राम करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सुना होगा आपने पहले भी, सिंपल इंटरेस्ट आपने मैथ्स में बहुत सारे सम्स किए होंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इनफ। आप सोचेंगे कि ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, बट अगर प्रिंसिपल रेट इनकी वैल्यू बढ़ा दी जाए या इनको डेसिमल्स में ले जाया जाए तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आइए आज हम कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट। So the first line you write hash include stdio.h. Yes, hash include stdio.h, then hash include conio.h. This is the first step, that is to write the header files. header files को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी कहा जाता है। then we write void main. C की सारी प्रोग्रामिंग void main फंक्शन में ही होती है। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज, और इसी के अंदर हमने सारी की सारी प्रोग्रामिंग यही करनी है। so the third step is to declare the variables. फ्लोट इंटीजर डाटा टाइप में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि डेसिमल्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये नंबर इंटीजर्स ही होंगे। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये सारे पॉइंट्स डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। सो फ्लोट पहला वेरिएबल होगा p नाम का, जिसको हम प्रिंसिपल से के लिए यूज करेंगे। देन r, देन t, देन si। ठीक है, यही चार वेरिएबल्स हमको चाहिए। नाउ लेट अस बिगिन आवर प्रोग्रामिंग। Okay, then printf enter the principal. ठीक है जी, we will enter the principal. कीबोर्ड से रीड करवाने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? scanf फंक्शन। यस, वी यूज scanf फंक्शन एंड वी राइट %f, एम्परसेंड। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स ये रूल है, इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, अब हमने प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो हमने वो हमने रीड करवा लिया है। नाउ व्हाट डू वी नीड टू एंटर? एंटर द रेट। क्लियर? देन व्हाट विल यू राइट? scanf %f ampersand r. Alright. Then what do we write? printf. अब हमने लास्ट वेरिएबल हमारा रह गया जो हमने रीड करवाना है। what is that variable? time. Yes, you got it right. enter the time. Okay, then scanf %f ampersand t. तो ये लीजिए, हमारी ये स्टेटमेंट से तीनों वेरिएबल्स रीड हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू पुट द फॉर्मूला। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P, ओके ब्रैकेट में लगाएंगे हम इसको, P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। अब कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टार साइन की तरह होता है, डिवाइडेड बाय 100। यस, यू गॉट इट राइट। और इस फॉर्मूला से क्या हुआ है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ
simple interest. The simple interest is परसेंटेज एफ जरूर लगाएंगे क्योंकि हमने उसको प्रिंट करवाना है, कॉमा जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वो वेरिएबल का नाम क्या है, एस आई. यस, ओके. सो वी हैव टाइप्ड द प्रोग्राम. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड टू रन द प्रोग्राम. इट्स कंट्रोल प्लस F9. Okay, can you see there is one error in my program? Let us see what is that error. Yes, I forgot to put the semicolon. Look here, semicolon लगाना भूल गए, so there is an error. Okay, now let us run it again. Control plus F9. Okay, अब हमारा प्रोग्राम रन हो गया है. तो पहली लाइन में हमसे पूछ रहा है एंटर द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल आप कुछ भी अमाउंट दे दीजिए. मैं लिख रही हूँ 1000. फिर वो पूछ रहा है एंटर द रेट. लेट अस राइट 3. देन इट्स आस्किंग एंटर द टाइम. लेट अस एंटर द टाइम 2 years. ओके, अब हम दोबारा से ब्लू स्क्रीन पर आ गए हैं. सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू द आउटपुट? इट इज ऑल्ट प्लस F5. द सिंपल इंटरेस्ट इज 60.000000. सो ये कैलकुलेट हो गया है. अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू कितनी भी मर्जी टाइम्स हम चाहें हम उतनी बार यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो अब हम फिर से आ गए एंटर द प्रिंसिपल. आप कोई कुछ भी बड़ी अमाउंट दे दीजिए. 5000 कर देते हैं. देन रेट इज 4, टाइम आप 3 दे दीजिए. सो अगेन ऑल्ट प्लस F5 की प्रेस करेंगे तो इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 600.00000. सो आप जितनी टाइम्स चाहिए उतनी बार आप ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.